हाय फ्रेंड्स, तो आज हम फिर एक नई साइट पे आए हैं और ये भी एक 10 किलोवाट की साइट है। आप देख रहे होंगे आज थोड़ा मौसम भी सुहाना है, बारिश हुई अभी और पैनलों के ऊपर पानी की परतें जमी हुई हैं। जस्ट अभी हम वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि बारिश के मौसम में भी कुछ ना कुछ जनरेशन होता है। अभी इन्वर्टर अपना लाइव हो चुका है, तो अपन इन्वर्टर में भी देखेंगे कि क्या जनरेशन हो रहा है, कितना जनरेशन हो रहा है और क्या वोल्टेज अभी दे रहा है। अभी हल्की हल्की बूंदें गिर भी दे रही हैं। आप इधर देखेंगे तो इधर ये मेट्रो ट्रेन का बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, ये मेट्रो की रूट जा रही है। जस्ट उसके सामने ये एक रेजिडेंशियल साइट लगी हुई है। तो ये देखिए, ये अपनी साइट हो गई। अब अपन इसमें समझते हैं कि इस साइट में जैसे कोई भी रेजिडेंशियल साइट लगानी है या सोलर की 10 किलोवाट की साइट करनी है तो अपने को किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है। अब जनरली सोलर की साइट इसमें स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है 2 टाइप का होता है। अब ये क्या है, ये नॉर्मल GI हॉट डिप गैल्वेनाइज में भी लगवा सकते थे, पर इन्होंने इसके लिए टीन शेड बनवाया। अब टीन शेड बनवाने से फ़ायदा ये होता है कि इनको नीचे एक शेडेड रूम मिल जाता है अपना कोई भी काम करने के लिए। जैसे नीचे इनका पूरा एक लॉन्ड्री रूम बन गया है, कपड़े सुखाने धुलने का। तो इनसे दोनों काम हो रहा है। शेड इन्होंने खुद बनवाया, उसके ऊपर हमने ये टीन शेड लगाया। तो अब हम चालू करते हैं सोलर की बारीकियाँ जानने के लिए कि क्या क्या हमने इसमें काम किया, कैसे किया। अब ये अपने पैनल हैं, ये पैनल अदानी के लगे हुए हैं। अदानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अदानी के हाफ कट पैनल हैं 540 वाट के। ये 540 हाफ कट पैनल मोनोपर्क हैं। अब ये क्या है, ये हमने 18 पैनल लगाए हैं, 18 पैनल यूज़ किए हैं इस साइट पे। तो ये अब इसमें अपन 19 इसलिए लगाए क्योंकि हर डिस्कॉम की गाइडलाइन, अगर हमने 10 किलोवाट का अप्लाई किया तो अपन 10 किलोवाट से नीचे लगा सकते हैं, 10 किलोवाट से ऊपर नहीं जा सकते। अभी हम अगर 19 पैनल कर रहे थे, इसमें 200 वाट करीब बढ़ रहा था, इसलिए हमने 18 में ही हमें इसको रखना पड़ा। तो ये 18 पैनल लगे हुए हैं। ये आपके 8-8 16 एक रो में लगे हैं, 2 अलग से उधर लगे हुए हैं। अब यहाँ पास जो हुआ है, आप ये देख रहे हो, इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है ये मोनोरेल यूज़ हुआ है। मोनोरेल, इसमें एंड क्लैंप लगे हुए हैं और ये उसको रिविट के थ्रू इससे कनेक्ट किया गया है। अब रिविटिंग करने समय मैं हर दूसरे वीडियो में भी बताऊँ कि रिविटिंग में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि नीचे शीट रहनी चाहिए, PDM शीट रहनी चाहिए और फिर वो रिविट से प्रॉपर टाइट होना चाहिए। अब नीचे जब रिविट लगेगी तो नीचे से आपको ऐसे दिखिए, ये देखिए, थोड़ा नीचे दिखाना रिविट के। ये आपको नीचे ये जो होल निकले हुए दिख रहे हैं ना, ये रिविट से ही निकले हुए। अब ये इससे लीकेज नहीं होता है क्योंकि ये शीट के साथ मिक्स होकर पूरा सील पैक कर देता है। ऊपर से इसके ऊपर सिलिकॉन जेल भी डाला सकता है और इसकी सीलेंट के लिए। अब यहाँ आप जो पैनल भी देख रहे होंगे तो आपको ये भी चीज़ देखना है कि जो भी टीन शेड के नीचे, आप ये पूरा नीचे दिखाइए, इसके पैनल के नीचे पूरा नीचे देखेंगे तो कहीं भी आपको जो कनेक्टर्स है ना वो टीन शेड में टच होते नहीं दिख रहे होंगे। ये अपने को विशेष ध्यान देना है कि कनेक्टर्स अपने शीट में टच ना हो, क्योंकि क्या होता है जब बारिश का पानी आता है तो वो कनेक्टर के अंदर चला जाता है और वहाँ फिर फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कनेक्टर्स को टाई मार के पैनल के साथ रखते हैं। ये आपने किनारे पीछे अपना LA लगा हुआ है, 1 मीटर का प्योर कॉपर LA है और इसको फिर नीचे ग्राउंड में अर्थ कर दिया गया है। यहाँ भी स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अर्थिंग की गई है। ये स्ट्रक्चर है और ये आपस में भी इनको कनेक्ट किया गया है। तो ये आपको 3 अर्थिंग मस्ट है, LA की, स्ट्रक्चर की और इन्वर्टर की, मतलब AC, DC और LA। ये 3 अर्थिंग आपको करवानी, चाहे वो 3 किलोवाट का प्लांट हो चाहे वो बड़ा प्लांट हो। तो ये चीज़ें अपनी हो गई। अब दूसरी क्या है कि आपको क्लीनिंग का भी हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप कोई भी साइट लगाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि लग तो गई साइट, लोग तो कहीं भी साइट लगवा देते हैं, पर उसको साफ़ कैसे हो, क्योंकि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है तो उससे 15 से 20% इफिशिएंसी कम हो जाती है पैनलों की। अपने लगाने का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मिल नहीं पाता। तो यहाँ भी हमने क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखा है कि यहाँ से आदमी चढ़ के और ये इधर के पूरे रोप साफ़ कर लेगा और जहाँ ये अलग से पैनल लगे हुए हैं 2, वहाँ भी बीच में स्पेस दिया गया है ताकि वहाँ खड़ा होकर उधर के पैनल पूरे क्लीन कर ले। अब जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल था वहाँ से उस हिसाब से हमने अरेंजमेंट करके क्लीनिंग का पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है और पूरा जो वाटर है ड्रेन हो जाएगा नीचे फनल के थ्रू। तो ये पूरा अरेंजमेंट है अपना। अब ये अपन ने ऊपर का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ से पैनल से जो वायरिंग आई वो कहाँ गई। ये अपनी पैनल से जो आई है DC वायरिंग आई है।
आपको कहीं भी डीसी वायरिंग ओपन नहीं दिख रही, पूरी कंडूट में कवर्ड है। ये डीसी वायर यहाँ से जाके कंडूट के थ्रू और ये नीचे इन्वर्टर में कनेक्ट हो रही है। और ये जो दूसरी वायर है ये अपनी एसी वायर ब्लैक कलर की है। ये एसी वायर रूट होके और नीचे कटआउट में जाएगी। और ये जो तीसरी आपकी वायर दिख रही है कवर्ड, ये जो है ये अर्थिंग वायर है। ये अर्थिंग वायर नीचे ग्राउंड होंगे, नीचे अर्थ में। यहाँ 6 स्क्वायर mm की अर्थिंग वायर यूज़ की गई है कॉपर की। तो ये पूरा बाहर का अरेंजमेंट हो गया इन्वर्टर का। आपने पैनल कैसे लगे हुए हैं, LA क्या हो गया, अर्थिंग क्या हो गई, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब अपन इसके बाद देखेंगे इन्वर्टर जो मेन ब्रेन है सिस्टम का, वो कैसे काम करता है। अपन ने स्ट्रिंग अरेंजमेंट क्या रखा है और क्यों कितनी स्ट्रिंग बनाई हैं और क्यों ऐसी स्ट्रिंग बनाई हैं, वो सब हम चीज़ें नीचे आके देखते हैं। तो अब हम अपनी ब्रेन के पास आ गए हैं, जो सिस्टम का ब्रेन है इन्वर्टर, यहाँ पास आ गए हैं। हम देखेंगे बारिश का मौसम, बारिश हो रही, फिर भी कुछ ना कुछ जनरेशन हो रहा है, जीरो नहीं है। लोग के मन में ये है शंका कि जब बारिश के समय सौरभ जनरेशन नहीं करते, जनरेशन करता है। इवन बारिश में भी कुछ ना कुछ जनरेशन, वो मैं तो आपको दिखाता हूँ। तो ये जनरेशन है, इन्वर्टर लगा हुआ, आप देख रहे हैं उसमें ग्रीन लाइट जल रही है। ग्रीन लाइट मतलब कि इसमें पावर जनरेशन चालू है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, विदाउट फॉल्ट सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ये अपनी ग्रीन लाइट जल रही है। अगर यहाँ कोई भी फॉल्ट होता तो यहाँ रेड लाइट आ जाती, वो जो आपको एक पत्ती सा दिख रहा है इन्वर्टर पे। अब इसमें हम समझते हैं क्या क्या। अब ये अपना 10 किलो वाट का इन्वर्टर है, इसमें 2 स्ट्रिंग है और 2 MPPT पोर्ट है, PV1 PV2। हमने अभी एक ही स्ट्रिंग बनाई है और एक ही MPPT पोर्ट में कनेक्ट किया इसे। ये इसका RMS डिवाइस है, इससे हम इसको अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो भी अपना डेली का जनरेशन हो वो हम घर बैठे अपने रूम में बैठे देख सके क्या जनरेशन हो, क्या नहीं हो रहा है, कैसे। तो ये ग्रोवाट का RMS डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस है, प्रॉपर सिग्नल देता है और कोई भी फॉल्ट हो तो उसको आपको इन्फॉर्म करता है। ये अपना AC टर्मिनेशन पॉइंट है, यहाँ से अपने ऊपर से यहाँ से AC निकल के अपनी कटआउट में जाती है। तो आपने देख लिया इसके फंक्शन। दूसरा यहाँ पास ये पूरा आपको शीट वो दिख जाएगी इन्वर्टर की पूरा स्पेसिफिकेशन कि उसका मॉडल नंबर क्या है, PV वोल्टेज रेंज क्या है, MPPT वोल्टेज रेंज क्या है। तो जो इसकी MPPT वोल्टेज रेंज है वो 140 से 1000 वोल्ट DC तक है। अपन ने यही मेंटेन करने की कोशिश की है। तो जो अपना वोल्टेज आ रहा है पैनलों का वो करीब 800 से 800 साढ़े 800 करीब आ रहा है, इसलिए हमने 18 पैनलों की स्ट्रिंग बनाई है जो कि MPPT वोल्टेज में रेंज रहे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग रहे वो MPPT वोल्टेज रेंज में आए। तो ये अपन ने देख लिया। ये जो अपने 2 कंपोनेंट है वो AC/DB है, DC/DB है। ये DC/DB है, DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इन्वर्टर से अपन पैनल से डायरेक्ट केबल इन्वर्टर में कनेक्ट नहीं होती, पहले DC/DB में कनेक्ट होती है, यहाँ से फ्यूज़ के थ्रू होते हुए फिर ये अपने इन्वर्टर में कनेक्ट होती है। उसके बाद अपने इन्वर्टर में ऐसे केबल निकलती है और AC/DB में कनेक्ट होती है और AC/DB से फिर ये कनेक्ट होती है अपने कटआउट में। तो ये अपने AC/DB है, ये DC/DB है, ये अपने इन्वर्टर। अब हम देखते हैं इसमें वर्किंग क्या हो रहा है। अब आप इसमें देखिए इन्वर्टर में तो ये पावर दिखा रहा है, PV पावर। थोड़ा आप चढ़ के दिखाना कितना है इसे पावर, ऊपर चढ़ के देखो। अब ये अभी करीब 1 घंटे हुए, 1 घंटे चालू हुआ, 1 घंटे चालू हुआ है, 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट हुए, 15 मिनट हुए हैं और ये 1.6 किलोवाट बता रहा है। मतलब 10 किलोवाट का सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी धूप भी थी तो ये 1.6 किलोवाट जनरेशन किया है बारिश में भी, जब कोई भी सूरज नहीं है और बारिश हो रही है तो जनरेशन चल रहा है। पावर कितना आ रहा है इसमें, ये PV1 का वोल्टेज कितना आ रहा है, 700 करीब वोल्टेज आ रहा है PV1 का। PV2 में तो लगा ही नहीं है स्ट्रिंग। और कितना है पावर 1.2। हाँ तो ये 1.2 मतलब 1200 वाट का अभी भी जनरेशन हो रहा है। आज होनी चाहिए। तो इस आप ऐसे दिखाना, मौसम को दिखाना, जैसे बाहर ये हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं पर फिर भी जनरेशन 1200 वाट का कर रहा है। मतलब कि आपका 10 किलोवाट का सिस्टम 1200 वाट का जनरेशन अभी भी कर रहा है। तो आप ऐसी धारणा मत रहें कि अगर बारिश होगी तो सोलर जनरेशन नहीं करेगा, जनरेशन करता है क्योंकि सन रेडिएशन तो आती हैं, फिर भी आती हैं, धूप नहीं रहती है। तो ये हमने देखा, इसकी वर्किंग देखी इन्वर्टर की, पैनल देखा अपना, और ये इसका जनरेशन भी हमने देखा।
और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं तो ये भी देखा। तो ये हमारा 10 किलोवाट का सिस्टम है और ये एक रेजिडेंशियल हाउस में लगा है। इनसे इनके घर का पूरा सिस्टम चलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सोलर लगवा लिया तो हमने कोई सिस्टम एसी वैसे नहीं चला सकते, 100% एसी चलेगा। इनका जो बिल है एवरेज ये हर मंथ 10,000 रुपये की सेविंग करेंगे करीब। तो ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बैठता है कि आप जितने किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं उतने 1,000 रुपये पर मंथ की लगभग आपकी सेविंग हो जाती है। तो हमने आज देखा, इसको डिटेल में समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम ऐसे ही नई नई साइटों के साथ आते रहेंगे और आपको कुछ जागरूक करते रहेंगे और कोशिश करेंगे आप भी सोलर की ओर बढ़ें। थैंक यू।